हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इज समथिंग दैट कैन बी डिफाइन एज अ रूलर ऑफ द स्टेट, सिटी, विलेज एक्सेट्रा। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि बेसिकली एक स्टेट, सिटी या विलेज को रूल करे। ठीक है, विच हैज़ द पावर टू रन इट, मीन्स टेक डिसीजंस अबाउट द होल नेशन और ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पीपल, and to make policies and laws and make those people who are living under such territory to follow it। ठीक है, अब गवर्नमेंट कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रूल कर सके एक पूरे नेशन को, उसके बिहाफ पे डिसीजंस ले और उसके पास पूरी पावर हो कि वो किस तरह एक सिटी, स्टेट या विलेज को रन करती है। ठीक है, और पॉलिसीज़ बनाए, लॉज बनाए, तो इसी बॉडी को हम गवर्नमेंट कहेंगे। ठीक है, अब इसकी कुछ सर्टन टाइप्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी पुराने, जो कि पुराना एरा था ERA वाला, ठीक है, एरा जो पुराना एरा था, पुराना ज़माना था, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स हमें नज़र में आई। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डेमोक्रेसी, जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, so it is the form of government in which the people gives votes to decide who would be the leader for them or who would take the decisions on behalf of them। ठीक है, ये बेसिकली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी बेसिकली यहाँ पर मेजोरिटी रूल करती है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिसीज़ या कोई भी पॉलिसी या कोई भी लॉ जो है वो नया अनाउंस होने जा रहा है, तो जो मेजर वहाँ पे वोट होगी, वोट मतलब जो मेजर लोग होंगे या जो मेजर लोग इन फेवर में होंगे उस पॉलिसी या उस लॉ के, तभी वो जाके यहाँ पर अलाउ किया जाएगा। ठीक है, या कोई भी मेजर डिसीशंस हो तो यहाँ पे हम ऑलवेज मेजोरिटी को देखते हैं। प्योर डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे चलती ही मेजोरिटी की हो। ठीक है, मेजोरिटी जो डिसीजन ले वही डिसीजन फाइनल माना जाता हो। ठीक है, हर जगह पे वोटिंग हो तो उस चीज़ को हम प्योर डेमोक्रेसी कहेंगे। ठीक है, और जहाँ पे लॉ और लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे प्योर डेमोक्रेसी। ठीक है, दिस विद डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है डायरेक्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये होती है कि फॉर एग्जांपल इतने सारे लोग हैं। ठीक है, कोई भी डिसीजन हो रहा है, लेट सपोज कि एक डिसीजन हो रहा है कि हमें वॉर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब वहाँ पर जो है वो 70% लोग बोलते हैं कि करनी चाहिए, तो उसका मतलब कि मेजोरिटी ऑलवेज विंस। ठीक है, तो मेजोरिटी की बात मानी जाएगी और वॉर की जाएगी। ठीक है, तो उसका मतलब कि हम पूरी जो है वो पूरी सबकी वोटिंग कराएंगे, जो भी कंट्री में या जो भी नेशन या सिटी में जितने भी लोग हैं सबकी वोटिंग होगी एक डिसीजन पे, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब दूसरी आती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है कि जिसमें जो वोटर्स होते हैं इतने सारे, वो फिर किसी को वोट देते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो बंदा जो है उन तमाम लोगों के बिहाफ पे डिसीशंस या ले रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हम वही वाली एग्जांपल लेते हैं कि वॉर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे पूरी मेजोरिटी डिसाइड नहीं करेगी, बल्कि वही सिंपल एक बंदा डिसाइड करेगा उस पूरी मेजोरिटी के बिहाफ पे। ठीक है, सो इन शॉर्ट डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, अब देखो डेमोक्रेसी और एक दूसरी चीज़ होती है रिपब्लिक, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, सो डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, द रूल ऑफ मेजोरिटी इज इक्वल टू डेमोक्रेसी इन शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रूल ऑफ द पीपल है, किसके लिए, लोगों के लिए। और मतलब कौन रूल करता है, लोग रूल करते हैं, और किसके ऊपर करते हैं, लोगों के ऊपर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोनार्की। ठीक है, मोनार्की की। तो इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अ सिंगल पर्सन हैव ऑल द पावर एंड लाइफ लॉन्ग रूल्स द नेशन। ठीक है, लाइफ लॉन्ग रूल्स यानी कि जब तक कि उसकी लाइफ है, जब तक कि वो जिंदा है, तब तक के लिए वो रूलर है। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर 4 साल या 5 साल के बाद लीडर चेंज होता है। ठीक है, पार्टी चेंज होती है। ठीक है, फिर से इलेक्शंस होते हैं और फिर से नया कोई बंदा आता है रूल करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक ही बंदा जो है गवर्नमेंट में होता है और एक ही बंदे के पास तमाम पावर होती है और लाइफ लॉन्ग रूल करता है, जैसे किंग्स या क्वींस हो गए। ठीक है, तो बेसिकली हम उन बंदे को मोनार्क कहते हैं। ठीक है, द नेशन देयर इज नो वोटिंग, a person gets this position by inheriting it and then pass on this position to their close relative, usually daughter or son। ठीक है, अब क्या होता है कि वो पोजीशन उसको वोटिंग के जरिए नहीं मिली होती है, वो जो पावरफुल पोजीशन है, बल्कि वो इनहेरिट कर रहा होता है, यानी कि उसको उसकी उसके उसके एंसेस्टर से मिली हुई होती है ये पोजीशन। ठीक है, पावरफुल पोजीशन, और फिर वो पास कर देता है उस पोजीशन को अपने डॉटर या
सन के पर, ठीक है। यानी कि अब पहले उसके जो बच्चे होते हैं वो प्रिंस या प्रिंसेस होते हैं, और फिर वो किंग्स या क्वींस बन जाते हैं, और फिर इस तरह वो पोजीशन पावर जो है वो एक ही फैमिली में पास डाउन होती रहती है, ठीक है। व्हेन द किंग एंड क्वींस मोनार्क, जिसको हम कहेंगे, held the great power and the solely power belongs to them, means they are not responsible to answer anyone and have an authority to take decisions and make laws. This is known as absolute monarchy. अब एक monarchy ये होती है कि वहाँ पे वजीर वगैरह होते हैं या बड़े बड़े लॉर्ड्स वगैरह होते हैं, वो सब मिलकर डिसाइड कर रहे होते हैं किंग के साथ। एक monarchy होती है जिसमें सिर्फ किंग और क्वीन ही उसके पास ही सारी पावर होती है, वही डिसीजंस कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर लॉस वगैरह कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो आंसरेबल नहीं होते हैं अपनी जो भी उनकी रियासत होती है उसके रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते हैं और उनको जवाबदेह भी नहीं होते हैं, तो उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी कि फुल प्योर मोनार्की। A country which has a written constitution and set out the rules for how the country will be governed and the rights and responsibility of its peoples and has a monarch एज हेड ऑफ स्टेट, दिस इज नॉन एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। अब यहाँ पे आती है एक और नई मॉडर्न फॉर्म ऑफ मोनार्की जिसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन लॉस वगैरह तमाम चीज़ें एग्जिट कर रही होती हैं और मोनार्की भी साथ साथ एग्जिट कर रही होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हर लोगों को अपने राइट्स वगैरह फराहम किए जाते हैं, और मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा पावर मोनार्क को या किंग्स क्वींस को इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिपब्लिक की, तो इट इज़ बेसिकली द रूलर ऑफ द लॉ, ठीक है, रूल्स ऑफ लॉ। सो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में ये फ़र्क होता है कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी रूल कर रही होती है, कि लेट सपोज के अब इतने सारे लोग हैं, ठीक है। अब एक बंदे को फांसी हो रही है, तो वो सारे लोग डिसाइड करेंगे या वोट करेंगे कि इसको फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे रिपब्लिक की अगर बात करें तो रिपब्लिक में ये होगा कि उसको जो है फेयर ट्रायल दी जाएगी और उसको लॉ के हिसाब से उसके ऊपर लीगल एक्शन या लीगल पनिशमेंट दी जाएगी उससे, ठीक है। So this is the difference between democracy and republic. Most of the countries have democratic republic, ठीक है। most of the countries जो है वो democratic republic states हैं। अगर जैसे हम पाकिस्तान को देख लें तो पाकिस्तान का भी नाम क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि रूल ऑफ लॉ, ठीक है। यहाँ पे मेजोरिटी रूल नहीं करती बल्कि लॉ रूल करता है, ठीक है। रिपब्लिक कैन or cannot be democratic. In the democratic republic the people choose their leaders by the process of elections, and in non-democratic republic the small group of people choose the leader for the whole nation, ठीक है। अब रिपब्लिक वही ले रहता है कि यहाँ पे लॉस रेगुलेशन होते हैं और लॉस और रेगुलेशन के तहत ही जो है वो डिसीशंस या पॉलिसीज़ वगैरह ली जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो डिक्टेटरशिप में भी एक रिपब्लिक हो सकता है, यानी कि एक बंदा है वो डिक्टेटर है और साथ साथ रिपब्लिक नेशन भी है, यानी कि लॉस वो जो है मतलब कोर्ट से ऊपर नहीं है, डिक्टेटर है लेकिन अंडर कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के अंदर है, कोर्ट से नीचे है, ठीक है। उसके ऊपर जो है उसको पनिशमेंट वगैरह हो सकती है, तो उसको हम कहेंगे कि ये नॉन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में क्या होता है कि इसमें जो तमाम कंट्रीज़ में चल रहा है, जैसे पाकिस्तान में भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यूएसए में भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जिसमें लोग जो है अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और फिर वो जो है उनके हिसाब से उनके बिहाफ पर डिसीशंस वगैरह ले रहा होता है, पॉलिसीज़ वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। और लेकिन यहाँ पर स्टिल लॉस और पॉलिसीज़ वगैरह रूल्स होते हैं, और वो जो है जुडिसी से ऊपर नहीं होता, ठीक है, यानी कि जजेस वगैरह से ऊपर नहीं होता, उसको भी रिमूव किया जा सकता है और एक प्रेसिडेंट को भी सज़ा हो सकती है, ठीक है, उसकी रॉन्ग डूइंग्स पर या उसके मिसकंडक्ट पर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट, ठीक है। सो अब वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। टोटलिटेरियनिज्म यहाँ पे दो आ जाते हैं, एक फेशिज्म और दूसरा होता है डिक्टेटरशिप, ठीक है। इट रिफर्स टू द गवर्नमेंट दैट हैज़ एब्सोल्यूट पावर एंड कंट्रोल ओवर ऑल द एरियाज ऑफ द लाइफ एंड इट्स पीपल। इट इंक्लूड्स फेशिज्म और डिक्टेटरशिप, ठीक है। यहाँ पर पूरी पावर गवर्नमेंट के पास होती है, गवर्नमेंट जो है वो जुडिसी से ऊपर होता है, यानी कि वो जो है कोर्ट के अंडर नहीं होता है, यानी कि लॉ से बड़ा होता है गवर्नमेंट, ठीक है, लॉ से छोटा नहीं होता है। इन सिंपल अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ये होता है, ठीक है। अब फेशिज्म वेयर देयर इज़ डिक्टेटर रूलिंग द इंटायर कंट्री एंड हैव
have absolute power and can decide and make policies, economic plans, religious activity and social activities. ठीक है, वो ये डिसाइड करता है कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ क्या होंगी, इकोनॉमिक प्लान्स क्या होंगे, ठीक है, इकोनॉमी किस तरह मूव करेगी, कितने पैसे छापने चाहिए, कितने पैसे छापने नहीं चाहिए, ठीक है, क्या मनी सप्लाई रहेगी इकोनॉमी में, वो तमाम चीज़ें एक ही गवर्नमेंट या एक ही सिंगल पर्सन जो कि डिक्टेटर है वो डिसाइड कर रहा होता है। ठीक है, this form of government is more inclined towards war, patriotism, racism and victim of superiority complex. ठीक है, अब ये ज़्यादातर इस इनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो यही होती है कि जैसे ये बहुत पहले फ्रांस में ये आ गया था, फेशिज्म आ गया था, ठीक है, और इसने टेक ओवर कर लिया था पूरी कंट्री को। तो इस वजह से ये जो है वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर के साथ जर्मनी के साथ मिलकर इन्होंने वॉर की थी। ठीक है, और जिसमें ये जो है बुरी तरीके से हार गया था। तो बेसिकली फेशिज्म हिटलर के साथ इसने वर्ल्ड वॉर 2 में वॉर की थी, हिटलर के साथ मिलकर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, सो फेशिज्म इसमें भी ये होता है कि डिक्टेटरशिप होता है, लेकिन इसका जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में एक डिक्टेटर के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती, यानी कि वो इकोनॉमिक प्लान्स वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं बनाता, बस वो डिक्टेटर होता है, फिर वो अच्छा भी डिक्टेटर हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन फेशिज्म में डिक्टेटर ऑलवेज़ बुरा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही ये लोग जो है वो मोर इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स वॉर, यानी कि वॉर मॉन्गर्स होते हैं, और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि सब पेट्रियोटिक रहें, अपने देशभक्त हों। ठीक है, और वहाँ पे रेसिज्म भी होता है, वो लोग कहते हैं कि भाई हम जो है अपनी रेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और दूसरी रेस को जो है इतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे। ठीक है, सो दिस दिस इज़ द बेसिकली नाजीज़म भी सेम है बिल्कुल। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कम्युनिज्म। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ अ लिटिल और नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती, यानी कि जो कहते हैं ना प्राइवेट सिंगल इंटरप्राइजेस, वो ऐसी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, सबको उतना ही मिलता है जितने वो काम करते हैं। हर चीज़ गवर्नमेंट की होती है और गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि किसको कितनी चीज़ मिलेगी। इवन हाउस वगैरह भी आप कोई भी चीज़ ऑन नहीं करते हो, आप जो है गवर्नमेंट से रेंट पे लेते हो, और हर चीज़ हर एंटिटी जो है वो गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, और प्रॉपर्टी इज़ हेल्ड बाय द सोसाइटी रादर देन अ सिंगल पर्सन। ठीक है, कोई भी एक पर्सन प्रॉपर्टी को हेल्ड नहीं करता, यानी कि आप उसको ओन नहीं करता, पूरी सोसाइटी जो है उसको ओन करती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह को। ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और द इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एज देयर इज़ नो फ्री मार्केट्स। फ्री मार्केट्स नहीं होती, यानी कि डिमांड और सप्लाई डिसाइड नहीं करते हैं कि आज जो है इस चीज़ का रेट क्या होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये चीज़ कितने में बिकनी चाहिए। ठीक है, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एज देयर इज़ नो फ्री मार्केट, पीपल कैन नॉट ओन एनीथिंग। कोई भी वो चीज़ ओन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दे इन टर्म ऑफ हाउ मच दे वर्क। ठीक है, और उनको उतना ही मिलता है जितना वो काम करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट कम्युनिज्म इज़। ठीक है, फिर आता है हमारी ओलिगार्की। अब ओलिगार्की अगर मैं इन शॉर्ट आपको समझाऊँ तो यहाँ पे जो फ्यू रूलिंग एलिट्स होते हैं, जो कि काफ़ी वेल्दी लोग होते हैं और मिलिट्री लीडर्स होते हैं, वो सब मिलकर जो है पूरे नेशन पे रूल करते हैं। यानी कि यहाँ पे एक फ्यू लोग जो है वो डिसाइड करते हैं पूरी मेजोरिटी के बेहाफ पे, यानी कि इतनी पूरी बड़ी मेजोरिटी होती है वो गवर्नमेंट में नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर माइनॉरिटी एक जो एलिट्स होते हैं, रूलिंग एलिट्स होते हैं, काफ़ी वेल्दी लोग होते हैं, वो पॉलिसीज़ वगैरह या मुल्क के लिए डिसीजंस वगैरह ले रहे होते हैं। ठीक है, इन दिस ओनली few wealthy people has the power and they take decisions and make policies for the entire majority, and these few peoples are known as oligarch। ठीक है, oligarch इनको हम बोलते हैं, और ये माइनॉरिटी में होते हैं, लेकिन पूरे मुल्क पे इन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ होता है, और ये लोग जो है हर डिसीजंस वगैरह हर चीज़ खुद वही ले रहे होते हैं। इन दिस टाइप द मिलिट्री इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस oligarch। ठीक है, मिलिट्री जो है इनके कंट्रोल में होती है, और इसी बेसिस पे वो जो है पूरे कंट्री पे रूल करते हैं, ठीक है, क्योंकि मिलिट्री इनके अंडर में होती है। ठीक है, फिर हमारे पास आखिरी है एनार्की। ठीक है, तो इट इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ लीडर। ठीक है, एनार्की में कोई भी लीडर नहीं होता। ये बेसिकली जब लोग काफ़ी बेजार हो जाते हैं गवर्नमेंट से, तो कहते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट नहीं चाहिए। फिर क्या होता है कि देयर इज़ नो गवर्नमेंट मीन्स देयर इज़ नो लॉ, देयर इज़ नो ऑर्डर एंड देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, फिर सब कोई अपनी अपनी चीज़ खुद प्रोटेक्ट कर रहा होता है, सबके पास वेपन्स हो जाते हैं। ठीक है, और कोई भी अपनी प्रॉपर्टी खुली छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि कोई और आके उस पर कब्जा कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। तो ये समझे कि टोटल केओस है। ठीक है,
In this form of government, in this form there is no government, no law. People are responsible for themselves. They have to protect their own property and everything them and everything को हर चीज़ जो है खुद करनी पड़ती है, अपनी लाइफ्स को भी खुद प्रोटेक्ट करना पड़ता है, कोई पुलिस नहीं होती है, ठीक है। एज देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, और कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती, यानी कि किसी का मर्डर वगैरह कर दें कोई, तो यहाँ पे कोई पकड़ने वाला है या कोई पूछने वाला है इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता। बेसिकली इस ये कोई गवर्नमेंट की फॉर्म नहीं है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि कोई फेशिस्ट पार्टी जो है वो खड़ी हो जाती है, मतलब अक्सर जब ये जो किस तरह एनआरकी किस तरह आती है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई फेशिस्ट पार्टी खड़ी हो जाती है, फिर वो कहती है गवर्नमेंट बेकार है, ये निकालो गवर्नमेंट को। फिर डेमोक्रेसी आ जाती है, प्योर डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ, नॉट द रिपब्लिक डेमोक्रेसी, ठीक है। प्योर डेमोक्रेसी आ जाती है, मेजोरिटी रूल करना शुरू कर देती है, ठीक है। फिर मेजोरिटी जब रूल करती है तो डिज़ास्टर आते हैं, क्योंकि हर बंदे के साथ या हर माइनॉरिटी के साथ जो है नाइंसाफ़ी होती है, फिर इतने बड़े बड़े डिज़ास्टर हो जाते हैं। फिर ये पहुंच जाती है एनआरकी, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से लोग जो है बेजार हो जाते हैं, फिर एनआरकी पे चले जाते हैं कि भाई कोई भी रूल नहीं करेगा, बस हम सब अलग अलग है, कोई भी गवर्नमेंट लॉस ऑर्डर्स वगैरह कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। तो फिर सब एनआरकी के पास चले जाते हैं, फिर एनआरकी में और ज़्यादा डिज़ास्टर होते हैं। तो फिर जो जिन लोगों ने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो गए होते हैं, जो शुरू करते हैं, वो लोग जो है वो फिर वो ओलार्की पे ओलिगार्की पे, या वो जो ओलिगार्क जो है ओलिगार्की पे शिफ्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि भाई कुछ लोग होने चाहिए, कुछ लॉस वगैरह होने चाहिए जो कि ये जो है, क्योंकि ये तो स्टेट ऑफ केओस है ना। तो यहाँ पर सब लोग फिर कहते हैं कि नहीं अब गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो फिर ये ओलिगार्की से फिर जो है वो फेशिज्म पे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह ये साइकिल पूरा चलता है। फिर फेशिज्म से फिर एक दफ़ा फिर ये अगर ये रिपब्लिक डेमोक्रेटिक स्टेट जो है एक दफ़ा ये अचीव हो जाता है, फिर ये परसिस्ट, इट टेंड्स टू परसिस्ट, ठीक है। परसिस्ट यानी कि फिर ये इसी तरह ही चलता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। सो सबसे जो बेस्ट चीज़ें या जो चलती आ रही है वो हमारी रिपब्लिक डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर इस वर्ल्ड में हम जो एक रियलिटी का नज़रिया लें, तो बेसिकली हर मुल्क में रूलिंग एलिट्स होते हैं, ठीक है। हर मुल्क में एनार्की भी होती है थोड़ी बहुत, और जैसे पाकिस्तान में ही देख लो तो यहाँ पर रूलिंग एलिट्स हैं जो कि अपने हिसाब से जो पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, तो जिसकी वजह से अमीर जो है वो अमीर तर होते जाते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी प्योर रिपब्लिक डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, ठीक है। और जो कि ज़्यादातर जहाँ पे लॉस एंड ऑर्डर्स हैं तो वो तमाम डेवलप्ड नेशन है जहाँ पे ज़्यादा लॉस एंड ऑर्डर्स हैं, और वो रोज़ ज़्यादातर जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।